वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। आज मैं आपके समक्ष बुधवार की कहानी लेकर जो है उपस्थित हुई हूँ। भगवान बुद्ध देव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। लेकिन बुधवार के दिन जो है हमें कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी जरूरी हो जाए तो आप ये कथा सुन लें। जब आप कथा सुनकर जाएंगे तो बुद्ध देव आपका कोई भी अनिष्ट नहीं करेंगे। तो लीजिए, कहानी में प्रारंभ कर रही हूं। एक बार एक लड़का था, तो वो अपनी पत्नी को लेने के लिए जाना चाहता था। माता पिता ने उसे मना किया कि पुत्र, आज बुधवार का दिन है, तुम बहू को लेने मत जाओ। लेकिन लड़का बड़ा जिद्दी था। आपको पता है आजकल के लड़के बड़े जिद्दी होते हैं, बहुत कम हैं जो माता पिता का कहना मानते हैं। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो जिद करके बुधवार के दिन ही चला गया। अब चला गया तो वहां पहुंच गया और उसी दिन कहता अपने ससुराल वालों को कि आज ही जो है अपनी बेटी को विदा करो। ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया कि पुत्र, आज बुधवार का दिन है, तुम मत लेके जाओ, बहू को कल ले जाना, कोई जल्दी थोड़ी है। लेकिन कहा नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा, आज ही जाऊंगा। जिद कर ली उसने। अब बेचारे ससुराल वाले थे, विवश हैं, क्या करे, जवाई का कहना नहीं माने, तो बड़ी दुविधा है। उन्होंने अपनी बेटी को उस दिन विदा कर दिया। विदा करने के पश्चात अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि लड़की को प्यास लगाई। उसने कहा कि स्वामी, मुझे तो प्यास लगी है, आप मेरे लिए कहीं से जल लेकर आए। अब वो युवक जो है लोटा लेकर अपने रथ से नीचे उतर कर जो है चला। पहले रथ पर जाते थे, आसपास के गांवों में ही विवाह हो जाते थे, थोड़ी दूरी पर ही होते थे, ज़्यादा दूर तो होते नहीं थे। तो वो उससे उतरा अपने रथ से, यानी कि तांगा भी कह सकते हो जो घोड़ा चलाता है। तो वो उससे उतरकर लोटा लेकर गया, और जैसे ही जल का लोटा लेकर वहां आता है तो क्या देखता है, उसकी पत्नी के पास कोई और ही युवक बैठा हुआ है, हूबहू उसी की शक्ल जैसा। अब वो तो हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये कौन आके बैठ गया मेरी पत्नी के पास। वो कहते हैं कि तुम कौन हो। उसने कहा, ये मेरी पत्नी है, आज ही तो मैं इसको ससुराल से विदा करा के लाया हूँ। उसने कहा, नहीं, ये तो मेरी पत्नी है, मैं इसके लिए जल लेने गया था। अब आपस में दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। इतने में ही राजा के सिपाही आ जाते हैं। वो कहते, तुम लड़ क्यों रहे हो, क्या बात है। तब वो लोटे वाले ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, और जो उस रथ पर बैठा उसने कहा मेरी पत्नी है। अब वो भी हैरान हो गए, दोनों की शक्ल एक जैसी। उनकी पत्नी से पूछा गया कि बेटा तुम बताओ, इन दोनों में तुम्हारा पति कौन सा है। वो तो खुद हैरान है, किसको बताए, वो जो जल लेने गया उसको बताए या जो उसके पास बैठा उसको। वो तो बेचारी चुप है, कभी इधर देख रही है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, हैरान है, कुछ भी उसे नहीं सूझ रहा। अब जो लोटा जल का लेके आया था उसने कहा कि हे प्रभु, ये क्या लीला हो रही है, मेरी पत्नी पर कोई और ही अधिकार जमा कर बैठ गया है, मैं तो इसी के लिए जल लेने गया था। तब आकाशवाणी होती है कि हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मना किया था कि आज बहू को मत लेकर आओ क्योंकि बुधवार है। ससुराल वालों ने भी मना किया था कि आज बुधवार है, तुम इसे लेकर मत जाओ, लेकिन तुमने किसी का कहना नहीं माना। तुमने मेरा अपमान कर दिया, इस कारण ये लीला हो रही है। अब युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ।
वो रोने लगा, विलाप करने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे बुद्धदेव, मैं प्रण करता हूँ कि आज के बाद कभी भी जो है किसी भी तरह की यात्रा ही नहीं करूँगा, लेकिन अब जो है आप मेरी रक्षा करें। ये युवक कौन बैठा है, इसे हटाएं ताकि मैं अपनी पत्नी को लेकर घर जाऊं। तब जो है भगवान की जो लीला थी वो युवक वहाँ से अंतर ध्यान हो गया, क्योंकि भगवान बुद्ध देव ही उसका रूप धारण करके रथ पर उसकी पत्नी के पास बैठे हुए थे। फिर वो युवक अपनी पत्नी को लेकर घर आया, माता पिता को सारी बात बताई। माता पिता ने भी बहुत डांटा कि हमने कितना समझाया था लेकिन तुमने कहना नहीं माना। तो उन्होंने उस दिन से पूरे नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि बुधवार के दिन ना तो कोई लड़की को लेने जाएगा और ना ही कोई बहू को घर में लेकर आएगा, और अगर मान लो बहुत जरूरी हो तो पहले बुद्ध देव की इस कथा को सुनो, उसके बाद यात्रा प्रारंभ करो। तो युवक और उसकी पत्नी ने उसी दिन से भगवान बुद्ध देव का व्रत भी करना प्रारंभ कर दिया। बुधवार के व्रत में भी बस एक समय के भोजन का ही विधान है और ज़्यादा नहीं है। आप भगवान बुद्ध देव की, गणेश जी की पूजा कीजिए और एक समय खाना खाइए, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो बुद्ध देव महाराज की जय हो। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।